पोको F1 के लिए न्यू अपडेट प्रोजेक्ट एलेक्सर का जैसे कि अभी आया 3.10 का 13 का। तो इसका इस न्यू अपडेट में क्या आखिर चेंजेस हो उनके बारे में आपको बिल्कुल बताने वाला है यहाँ पे। तो जो चेंजेस है उन्हीं के बारे में ज़्यादातर हम यहाँ पे बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को फिर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो अबाउट फ़ोन के अंदर यहाँ पे स्क्रॉल करने पे काफ़ी ज़्यादा लैग करता था, जो कि अभी स्मूथ हो चुका है। तो ये चीज़ फिक्स हुआ है यहाँ पे। एंड प्रोजेक्ट एलेक्सर का जो है 3.13 का ये वर्जन है। सिक्योरिटी पैच अभी भी सेम सितंबर 2023 का मिलता है। एंड्रॉइड वर्जन 13 है। कर्नल कवाई का सेम है। सेलेनिक स्टेटस इन्फोर्सिंग मिल जाता है। एंड इसके अंदर QS पैनल में आपको कोई UI लैग तो हालांकि नहीं देखने को मिलता, सेम है। और टाइल्स भी यहाँ पे जो थे वही सेम आपको मिलेंगे। यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के भी सेटिंग सेम है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ भी आपका एनिमेशन अच्छा रहता है। हाँ, वॉल्यूम पैनल में यहाँ पे एक आपको जो है यहाँ पे ये वॉल्यूम पैनल कॉलिंग का ये जो है अभी फिलहाल न्यू ऐड हुआ है इसके अंदर में। तो ये आपको एक मिलेगा। ऐप ओपनिंग एनिमेशन अभी भी अच्छा मिल जाता है। कुछ हैवी एप्लीकेशन पे हल्के लैग्स हैं जिटर से, बट ज़्यादातर आपका UI यहाँ पे अच्छा ही रहता है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और कैमरे के अंदर एक चीज़ फिक्स हुआ अभी यहाँ पे कि पहले हमें 4K के लिए पैच फ्लश करना पड़ता था अलग से, बट अभी बाय डिफ़ॉल्ट ही यहाँ पे 4K 30 और 4K 60 FPS ऐड कर दिया गया। तो अलग से कोई पैच फ्लश करने की ज़रूरत अब आपको यहाँ पे नहीं है। आप आराम से वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के 4K पे, जो कि पहले पैच अलग से फ्लश करना पड़ता, जो कि अब ऐसा कुछ नहीं है। बाकी स्लो मोशन में 120 FPS का भी प्रॉब्लम है। GCam मैनुअली इंस्टॉल करें ना। बाकी वाइड बैंड L1 का सपोर्ट पहले की तरह आपको मिलेगा, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। FM इसके अंदर नहीं रहता जैसे कि। एंड गूगल फ़ोटो इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे गूगल फ़ोटो के अंदर में जो है आपको अनलिमिटेड जैसे कि स्टोरेज का जो है ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। प्ले स्टोर सर्टिफाइड ही आता है, तो सेफ्टी नेट भी हमारा पास है यहाँ पे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बात करें यहाँ पे वॉलपेपर स्टाइल के बारे में, तो इसके अंदर जो वॉलपेपर अभी सेट है ये इसके साथ ही यहाँ पे न्यू वॉलपेपर ऐड किया गया है। बाकी वॉलपेपर सेम पहले के रहेंगे। बाकी ये जो सेट है अभी इसके साथ है और कोई चेंज यहाँ पे नहीं है। कॉलिंग के अंदर कैरियर वीडियो कॉल काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। वाईफाई कॉलिंग वर्किंग है। एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये भी जो है अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और जैसे कि इसके अंदर में कॉल रिकॉर्डिंग का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होता, तो ये अच्छी बात है। बाकी इसके अंदर ब्लूटूथ डिवाइस आपका मीडिया कॉलिंग दोनों पे काम करता है। अब यहाँ पे बैटरी देखें तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 83% बैटरी मिला है। पिछले में 86% था, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ और आपको बता दूँ कि मेरी बैटरी हेल्थ भी थोड़ी सी जो है कम हुई, तो उसका भी हल्का फुल्का फ़र्क होगा, लेकिन बैटरी में थोड़ा फ़र्क पड़ा है। बाकी इसके अंदर चार्जिंग देखें तो 27% लास्ट का चार्ज करने में यहाँ पे 1 आवर 4 मिनट का टाइम लगा है। और बैटरी ड्रेन यहाँ पे नाइट में 83% था, मॉर्निंग में 82 मिला है। यानी कि नाइट में जो ड्रेन है वो नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ खास आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एंटूटू स्कोर हमारा यहाँ पे 4,80,000 है। पिछले में 4,73,000 था, यानी कि पहले जैसा ये भी है, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं। CPU थ्रोलेट यहाँ पे हमें 75% मिला और जिप स्कोर जो मैक्स पे है 1,69,000 की 89,000 करीब मिला है। एवरेज स्कोर 1,62,000 है। पिछला 75% था और पिछले का जिप स्कोर मैक्स में 1,94,000 था, एवरेज में 1,62,000 था। वहीं इस बार जो है गीगबेंच स्कोर हमारा सिंगल में 366 है और मल्टी के अंदर 1671 है। पिछले में सिंगल स्कोर 376 था और मल्टी के अंदर 1671। तो सभी स्कोर भी सिमिलर ही मिल रहे हैं पिछले अपडेट जैसा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अब यहाँ सेटिंग में भी आपको काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा कि जो एसेंस वाला पहले यहाँ मिला करता था, अब यहाँ पे इस जगह पे मिल रहा है। ऊपर भी थोड़ा सा आपको जो है चेंजेस मिलता है सेटिंग में। एसेंस के अंदर थीम में जाते हो तो यहाँ पे इन सब में तो चेंज नहीं है। यहाँ पे डाटा आइकन स्टाइल भी सेम है, बट इसके अंदर जो सिग्नल आइकन स्टाइल है इसके अंदर काफ़ी सारे स्टाइल न्यू ऐड हुए हैं। और उसी तरीके से वाईफाई के अंदर भी डबल यहाँ पे जो है ऐड हो चुके हैं, तब काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेंगे इसके अंदर में। और लॉक्सिंग के अंदर सिर्फ सेटिंग्स इधर से उधर मूव हुई हैं, बाकी कुछ भी न्यू यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता, सिर्फ सेटिंग्स मूव हुई है। और स्टेटस बार के अंदर भी ऊपर डबल टैप टू स्लीप अब मिल रहा है, पहले नीचे हुआ करता था। एंड नीचे आता तो यहाँ पे क्लॉक की सेटिंग्स में यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल बाहर मिलता था और कलर का भी, जो कि अब आपको क्लॉक ऑप्शन के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मूव कर दिया गया है, तो क्लॉक फॉन्ट स्टाइल और ये कलर का ऑप्शन अब अंदर मिलता है, बाहर अब नहीं है। तो बाहर से अब अंदर डायरेक्ट इसके अंदर मूव कर दिया गया। बाकी ये बैकग्राउंड पिछले में ऐड हुआ था। बैटरी स्टाइल जो है सेम है। क्विक सेटिंग्स के अंदर में यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस इसके अंदर भी। QS कस्टमाइजेशन में क्लॉक फॉन्ट साइज अंदर है, पहले बाहर था। एंड QS हेडर का जो है सेटिंग्स पहले पूरा ओपन हुआ करता था, तब इस तरीके से इसके अंदर जाओगे तब आपको मिलेगा। और अब प्रीव्यू भी देखने को मिलेगा, जो कि प्रीव्यू पहले नहीं मिला करता था। हेडर इमेज का डायरेक्ट स्लाइड करके चेंज कर पाते थे, बट अब प्रीव्यू मिलेगा। और सेक्शन भी अलग अलग बन चुका है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे हाइट के लिए हो गया, पैडिंग के लिए हो गया, जो कि पहले बिल्कुल साथ में ही रहते थे, बस नाम लिखा रहता था, बट लेकिन अभी अलग अलग सेक्शन इस तरीके से बन चुका है। और प्रीव्यू अब मिल जाता है हेडर इमेज का।
तो ये चेंजेस यहाँ हुआ है, बाकी बाहर कोई चेंज नहीं है। एंड जेस्चर के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे कोई चेंज नहीं हुआ है। सिस्टम नेविगेशन में जाओगे तो इसके अंदर सेटिंग में तो कोई चेंज नहीं, बट यहाँ पे क्या है कि ये सीख बार जो मिल रहे हैं सभी जगह जो सीख बार मिलते हैं इसी तरह मोटे तो थे, लेकिन अभी जो मोटे हैं इनसे हल्का सा पतला था, अभी थोड़ा सा और मोटा हुआ है पहले से। बाकी यहाँ पे भी सेटिंग्स थोड़ा मूव हुआ है, नीचे बैक सेंसिटिविटी सेटिंग्स था अब ऊपर मिल रहा है, तो यहाँ पे सेटिंग इधर उधर मूव हुआ है, न्यू कुछ भी नहीं है। मिसलेनियस के अंदर भी अगर आप देखोगे तो सेम ही है, यहाँ पे भी कुछ भी आपको न्यू देखने को नहीं मिलने वाला, सब कुछ पहले जैसा है। नेटवर्क एंड इंटरनेट में कोई चेंज नहीं, कनेक्टेड डिवाइसेस सेम है, कास्ट वर्किंग है। और यहाँ पे जो है डिस्प्ले के अंदर जाते हैं तो इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं है, तो डिस्प्ले भी हमारा पहले जैसा ही है, इसके अंदर भी हमें कोई चेंज नहीं मिलता। बैटरी के सेटिंग में भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो सेटिंग्स यानी कि बैटरी की जो है पूरी आपको सेम मिलेगी, कोई फ़र्क यहाँ पे भी बैटरी की सेटिंग में भी नहीं पड़ा है। और नोटिफिकेशन सेम ही रहेगा। साउंड एंड वाइब्रेशन में भी अगर आप जाते हो तो ये भी जो है पहले जैसे ही है, इसमें भी हमारे साउंड सेंसर हमारा ये सब काम कर रहा है, बट चेंज कुछ भी नहीं है। ऐप्स के अंदर में यहाँ पे असिस्टेंट वर्किंग है। लॉन्चर के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा जो है टास्क बार के लिए अब एक ऑप्शन और ऐड कर दिया गया, इसका टास्क बार का UI चेंज होता है थोड़ा सा, इससे ये नहीं हुआ है, बाकी तो ऐसा कोई चेंज और आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। एंड सिक्योरिटी के अंदर भी उससे कोई चेंज नहीं है। मोर सिक्योरिटी में जाते तो यहाँ पे एप लॉक मिल ही जाता है। रोम इनक्रिप्टेड है, मैं डिक्रिप्ट किया हूँ इसको, बाय डिफॉल्ट इनक्रिप्टेड आएगा। सेटिंग सेम है, बाकी हमारा जो फिंगरप्रिंट है और जो फेस अनलॉक है अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत हमें देखने को नहीं मिलती। फेस अनलॉक आइयर फेस अनलॉक किया तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे भी यहाँ पे जो सिस्टम में जाओगे तो ये भी जो है जेस्चर आपको मिल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन जो कि आपका मिल जाता है प्रोफाइल का, एलेक्सर अपडेट हो गया, ये सब सेम रहेगा। गेम के अंदर हमारा गेम स्पेस सेम है, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और इसका जो यहाँ पे ग्राफिक की सेटिंग्स है वो भी बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे हम यहाँ पे खेलेंगे। और गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो गेमिंग परफॉर्मेंस अभी भी मैं यहाँ पे अच्छी ही कहूँगा, इसके अंदर अच्छी मिल जाती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ को लेकर के काफ़ी यूज़र भी बोले हैं, और जो कि मैं आपको दिखाता भी हूँ कि दूसरे रोम्स के मुकाबले जो है इसके अंदर जो बैटरी बैकअप है उसकी अगर बात करें तो उतनी अच्छी यहाँ पे नहीं है। अगर दूसरी रोम्स देखें, CR ड्रॉइड में भी देखोगे तो काफ़ी अच्छा मिल जाता, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ रोम्स के मुकाबले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बैटरी थोड़ी सी कम देखने को मिलती है, उतनी अच्छी बैटरी बैकअप नहीं है दूसरे रोम्स की तरह। तो ये एक दिक्कत है। बाकी तो UI एनिमेशन या गेमिंग की अगर बात करें तो सारी चीज़ें हमें अच्छी इसके अंदर मिल जाती हैं। हाँ, बैटरी को लेकर के थोड़ा सा है यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे कर्नल चेंज करो ज़्यादा बेटर रहेगा तो फिर आपका यहाँ पे बैटरी इंप्रूव हो जाएगा, बट डिफ़ॉल्ट कर्नल के साथ में बैटरी बैकअप उतना तगड़ा देखने को यहाँ पे नहीं मिलता, जो कि पहले भी आपको ये चीज़ मैं दिखाता भी हूँ तो आपको पता चल ही जाता होगा इससे भी कि बाकियों में जो है करीब 87% अगर मिलता है तो इसमें 84, 86 या उससे थोड़ा सा कम ही देखने को मिलता है दूसरे के मुकाबले अगर आप देखोगे। तो ये थोड़ा बहुत फ़र्क है, बिल्कुल ख़तरनाक तो फ़र्क नहीं, लेकिन थोड़ा फ़र्क देखने को मिल जाता है। बाकी गेमिंग अच्छी रहेगी, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। टच रिस्पॉन्स भी अच्छे मिल जाते हैं, एनिमेशंस भी आपको बाकी जगह अच्छा मिलेगा। और जैसे कि इसका कैमरा भी थोड़ा सा अच्छा हो चुका है, क्योंकि अब इसके अंदर 4K आपको इनबिल्ड ही मिल जाता है, अलग से कोई पैच फ्लश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही चेंजेस था फिलहाल इस अपडेट के अंदर में, और कुछ हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिलता इसके अंदर में। तो यही था आज की इस वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।